हाँ जी बच्चे लोग, तो डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं गुडविल पार्ट 2 में। एडजस्टमेंट में अगर गुडविल है तो उसको कैसे डील करेंगे। अगर बैलेंस शीट में गुडविल होता तो कैसे डील करते। बैलेंस शीट में गुडविल है मतलब घोर पाप हो चुका है सर, उसको हटाओ, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड बांटो, ओल्ड रेशियो में। गुडविल पार्ट 1 में देख लिए थे। अब गुडविल पार्ट 2 में आपका स्वागत है और एडजस्टमेंट में चलते हैं। तो जब बैलेंस शीट का क्वेश्चन रहेगा, बैलेंस शीट आप पढ़ लिया, नीचे उतरे बहुत सारे एडजस्टमेंट है, उसमें कहीं मेंशन है कि फर्म का गुडविल इतना डिसाइड हुआ है। तो पहला बात तो ये है कि ये गुडविल हम लोग को दिखेगा कहाँ, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में हम पढ़ेंगे तो हो सकता है फर्म का गुडविल मेंशन हो। एडजस्टमेंट में फर्म का जो गुडविल है वो मेंशन हो सकता है कि भाई फर्म का गुडविल है 1,50,000। आगे क्वेश्चन ही आगे से चल के बोल दे रहा है, मतलब हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है। पार्ट 2 ऐसा भी बोल सकता है कि भाई फर्म का गुडविल पता नहीं, लेकिन डिसाइड हुआ था कि जब कोई रिटायरमेंट होगा, जब कोई डेथ होगा और गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा, तो लास्ट 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का हम लेंगे 2 years परचेज। बाबा ये सब क्या बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं गुडविल का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, जो आप पहले सीख चुके हैं। नहीं भी सीखे हैं वापस थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट में थोड़ा ड्रामा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि गुडविल आपको खुद ब खुद चल के दे देगा कि भाई इतना फर्म का गुडविल है, या फिर आपको गुडविल खुद कैलकुलेट करना पड़ सकता है। गुडविल क्या करना पड़ सकता है, खुद ना खुद कैलकुलेट करना पड़ सकता है। गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुडविल कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड था, कम से कम 4 तो याद ही होगा आप लोग को। एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड था, कैपिटलाइजेशन था, वेटेड एवरेज भी था। तो ये गुडविल कैलकुलेट करना पड़ सकता है, इसका एक अलग से बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग गुडविल कैलकुलेट कर लोगे, ठीक ना। ऐसे गुडविल कैलकुलेट करने का नियम क्या था, लास्ट 3 साल 4 साल जितना भी क्वेश्चन में बोला है उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, और जितने साल से भी परचेज बोला है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो गुडविल निकल जाएगा, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि तुमको फर्म में गुडविल, फर्म का गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये कहाँ दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में। बैलेंस शीट वाला आप देखना भी मत, भूल जाओ, उसके बारे में चर्चा हो चुका। ठीक है सर, तो ये काम तो हो गया, ये दोनों स्टेप 1 है हमारा। अगर नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा, और दे दिया है तो स्टेप 1 हो चुका। स्टेप 2 क्या करेंगे हम लोग। स्टेप 2 हम लोग को करना है कि भाई जो फर्म का गुडविल है ना, उससे मतलब नहीं है। जो रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक ना, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो उस गुडविल में कितना शेयर डिमांड करता है, मतलब उसका शेयर, गुडविल में उसका शेयर कितना है। मतलब सर समझे नहीं, मतलब स्टेप नंबर 2 करना है गुडविल का वैल्यू, फर्म का गुडविल का वैल्यू इनटू इनटू रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे क्या पता चलेगा, याद है ना, फर्स्ट सेशन में ही हम लोग बात किए थे, जब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा होगा तो कैपिटल का पैसा मांगेगा अपना, गुडविल में शेयर मांगेगा, कोई रिजर्व से उसमें अपना शेयर मांगेगा, तो गुडविल का उसका शेयर हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए आपका फर्म का गुडविल है 1.5 लाख, और जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर है 5/10, तो कितना हो गया भाई, 75,000 हो गया ना गुडविल का वैल्यू। ये सिर्फ उसके गुडविल का वैल्यू। सर स्टेप नंबर 2 समझ में आ गया कि हम लोग को फर्म्स के गुडविल से मतलब नहीं है, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल से मतलब है। तो फर्म का गुडविल निकाल क्यों रहे थे, जब तक निकालेंगे नहीं तो यहाँ पहुंचेंगे नहीं। तो क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट ये बोल दे कि जाने वाले पार्टनर का गुडविल का हिस्सा इतना है, उससे भी हमारा स्टेप 1 गया, सीधे स्टेप 2 से हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे। मतलब हम लोग को यहीं पहुंचना है भाई, ठीक ना। चलो अब स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, स्टेप नंबर 3 होगा ये जो गुडविल है इसका अकाउंटिंग करना है, इसका बंटवारा करना है। तो इसका बंटवारा कैसे होगा, इसका बंटवारा बहुत सिंपल है। कैसे सर, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको हम लोग करेंगे डेबिट, ठीक ना, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या लूज कर रहा है उसको करेंगे क्रेडिट। मतलब अब एक यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 3 में हम लोग को आ गया गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। सर ये गेनिंग रेशियो तो पहले सीख चुके थे, इसी दिन के लिए सीखे थे। गुडविल पार्ट 2 में गेनिंग रेशियो का यूज होगा,
यानी एडजस्टमेंट में अगर गुडविल है और कोई रिटायरिंग पार्टनर है, मतलब रिटायरिंग पार्टनर जा रहे हैं वहां से, तो उसके शेयर का जो ट्रीटमेंट होगा वो गेनिंग रेशियो से ही होगा और किसी रेशियो से नहीं होगा। गेनिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ यही इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में और कहीं नहीं होगा। क्लियर ना? तो ये जो गेनिंग रेशियो आपको अब कैलकुलेट करना वापस आ गया। फॉर्मूला क्या सीखे थे गेनिंग का? ओल्ड रेशियो माइनस, सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके गेनिंग रेशियो निकाल लिए। सर गेनिंग रेशियो निकल गया, मान लीजिए आपको आता है निकालने। फोर्थ स्टेप उसके बाद करेंगे, एक जर्नल एंट्री लिखेंगे। क्या है भाई वो जर्नल एंट्री? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जनरली गेन सारे ओल्ड पार्टनर कर लेते हैं जो कंटिन्यू करते हैं। गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर लिखो, रेशियो नहीं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, टू रिटायरिंग पार्टनर, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, और टू अगर कोई और सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। जरूरी नहीं है, ये किसी किसी क्वेश्चन में होता भी है, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं होता है। फिर से याद दिला दूं, हम लोग नरेशन नहीं लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, आपको घर पे जरूर विथ नरेशन और फॉर्मेट के संग प्रैक्टिस करना, ये हैबिट अपना बिगाड़ना नहीं है, ठीक ना? ये बहुत बार ऑनलाइन क्लास का डिमेरिट रह जाता है कि हम लोग ऐसा यूज टू हो जाते हैं और क्वेश्चन पे इतना फोकस रहते हैं कि मेन कैसे जाके वहां पे दिखाना है, रिप्रेजेंटेशन भूल हो जाता है। तो बात को कंक्लूड कर लेते हैं सीधा। यही पार्ट थोड़ा हम लोग को तकलीफ देगा और इसमें स्टेप भी ज्यादा है, दिल छोटा मत करो, ध्यान से स्टेप समझ लो। अगर गुडविल फर्म का नहीं दिया हुआ है तो निकालना पड़ेगा। सर दे दिया तो स्टेप 1 हो चुका है। स्टेप 2 में जाओ बेटा, गुडविल का वैल्यू पता है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर भी तुमको वहां पे, ये कौन सा शेयर है सर? ओल्ड, ओल्ड शेयर उसका, ठीक ना? जो हिस्सा था उसका, मान लो उसका हिस्सा था रिटायरिंग पार्टनर का ABC का 5:3:2, तो ए जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उसका शेयर 5/10, उसका हिस्सा बनता है 75,000। ये 75,000 जो उसका हिस्सा बिजनेस में था, तो गुडविल में भी उसका हिस्सा इतना है। अब इस 75,000 को आगे जो बंटवारा होगा वहां गेनिंग रेशियो लगेगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रखिएगा। आगे मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर में जब ये हिस्सा बांटना होगा तब गेनिंग रेशियो लगेगा। गेनिंग रेशियो भी आप निकाल लिए, उसके बाद यहाँ पे एंट्री मारेंगे आप, ठीक ना? अब इस टॉपिक के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तभी होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक ना? क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट सेशन बना लेते हैं, उसको थोड़ा लंबा 3-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक के लिए।